हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा जुडिशरी पर। आज के सेशन में आपको एक माँ की कहानी बताने वाले जो कि बिल्कुल ही सच्ची है। यहाँ पर एक महिला है जिनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और उन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने बेटे के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है ना, उसको अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगी। अब बेटे की कहानी क्या है? बेटे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 20 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी और यहाँ पर उसी के लिए ये माता जी इंसाफ मांग रही है। अब सबसे रिसेंट क्या हुआ है, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने एक प्ली फाइल करी है, एक पिटिशन फाइल करी है, जहां पर रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ पर 4 लोगों का नाम जोड़ा जाए जो कि पुलिस ऑफिशियल है। इनको डिफेंडेंट के रूप में इनका नाम जोड़ा जाए, मतलब कि इनको आरोपी बनाया जा रहा है इस मामले में। अब यहाँ पर इनका कहना है दे शुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू मी, मतलब कि रसिया बेगम जी का यहाँ पर कहना है कि मेरे बेटे को मेरे हवाले कर देना चाहिए। तो एक माँ और क्या चाहती है? अपने बेटे को ही तो चाहती है। क्या यहाँ पर ये डिजर्व नहीं करते कि इनको सजा मिले क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया? हु वॉज इनोसेंट, जो बच्चा बेगुनाह था उसको यहाँ पर मार दिया बेरहमी से। तो कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। 20 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक इनका नाम तक ऐड नहीं करा गया है। बच्चे को कम से कम अब तो न्याय मिल जाना चाहिए। आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? न्याय के लिए कब तक लड़ाई करनी पड़ेगी? उसके साथ साथ यहाँ पर इनका कहना है कि एनी मदर विल बिलीव दैट द पीपल हु किल्ड हर सन वर पनिश्ड। अब यहाँ पर असिया बेगम जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये बोला है कि कोई भी माँ ना ये चाहेगी कि अगर उसके बेटे के साथ गलत हुआ है ना, तो उसको कम से कम न्याय मिले। जिसने गलत करा है ना, उसको कम से कम सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा यूनिस की माँ असिया बेगम, जिनकी उम्र इस टाइम 74 वर्ष है, 24 ईयर्स ओल्ड। ख्वाजा यूनुस 27 साल के लगभग थे जब वो डिसअपियर हो गए, यानी कि गायब हो गए। कहां से? पुलिस कस्टडी में से, पुलिस की हिरासत में से गायब हो गए वर्ष 2003 में, वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद फॉर एन इंक्वायरी। इनको मुंबई से औरंगाबाद लेके जाया जा रहा था, वो भी इंक्वायरी के लिए। और पुलिस की हिरासत में से गायब हो जाना इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या पुलिस की हिरासत में से गायब हो गए? वो भी हम 2003 की बात कर रहे हैं। बिफोर हिज इम्प्रिजनमेंट, इनके जो है उनको सजा से पहले, यूनुस वाज एम्प्लॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपर इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि यूनुस यहाँ पर काफी पढ़े लिखे भी थे, एक अच्छी जॉब कर रहे थे। ही वॉज डिटेन्ड बाई मुंबईज घाटकोपर पुलिस फॉर हिज क्लेम्ड पार्टिसिपेशन इन अ बस ब्लास्ट केस दैट लेफ्ट 2 पैसेंजर्स डेड एंड न्यूमरस मोर इंजर्ड। मुंबई में एक बस ब्लास्ट केस हुआ था और यहाँ पर इसके संदर्भ में घाटकोपर पुलिस के द्वारा यहाँ पर यूनुस जी को पकड़ा गया था और इनको यहाँ पर जो है उसके लिए कॉन्विक्ट करा गया था। यूनुस का गायब होना नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एज अ मर्डर केस, ये सेशन जज ने कहा बॉम्बे। एंड देन बॉम्बे हाई कोर्ट ने, इनिशियली लेड बाय यूनुस's फादर ख्वाजा अयूब एंड देन बाय मदर असिया। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन का भी और हाई कोर्ट का दोनों का यही कहना है कि बिल्कुल यहाँ पर जांच करनी चाहिए कि यहाँ पर गायब कैसे हो गए हैं। गायब कैसे हो गए? 20 साल हो गए हैं, कोई अता पता नहीं, किसी को कांटेक्ट नहीं करा, गए तो गए कहाँ? ये क्या है? पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या है ये? मर्डर केस है, उसका ट्रायल एज अ मर्डर केस ही चलना चाहिए। अब यहाँ पर जब तक इनके पिताजी जीवित थे तब तक पिताजी केस लड़ रहे थे। अब पिताजी नहीं है, अब माता लड़ रही है केस, सांस नहीं छोड़ रही है। ऑन जनवरी 7, 2003 यूनुस डिसअपियर। November. Now, 20 years after that incident, Asiya Begum has filed a petition to overturn a trial judge's judgment, allowing the special public prosecutor to withdraw an application made in accordance with Section 319 of the CRPC। यहाँ पर क्या हुआ इस मामले की सुनवाई में कि 20 साल बाद अचानक से जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को इस केस से, सेक्शन 309 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। यहाँ पर असिया बेगम जी का कहना है कि यहाँ पर सेशन जज अपना फैसला वापस लें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें बिकॉज वो चाहती हैं कि मर्डर का ट्रायल ये पूरा चले और जो गुनहगार हैं उनको यहाँ पर सजा मिले। फरवरी 2018 में फॉर्मर स्पेशल पीपी धीरज मिराजकर सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू एड 4 पुलिस ऑफिसर्स एज डिफेंडेंट्स इन द केस। अब फरवरी 2018 में क्या हुआ था कि हमारे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे इन्होंने 4 पुलिस ऑफिसर्स का नाम लिख करके दिया था कि इनको यहाँ पर डिफेंडेंट बनाया जा सके। डिफेंडेंट कौन होते हैं? डिफेंडेंट होते हैं आपके आरोपी जो अपना बचाव कर रहे होते हैं। उसके बाद और भी अलग अलग प्रोसिक्यूटर्स ने ये काम करा, लेकिन यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं सफलता हाथ नहीं लगी। ठीक है, जो 4 लोग हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा राम वामाने, हेमंत देसाई, अशोक खोट एंड प्रफुल्ल भोसले। अब इन दिस केस विच वाज बेयरली एडवांस, क्योंकि ये केस आगे बढ़ा ही नहीं है, ये केस वहीं पर रुका ही हुआ है। इस केस में कोई भी प्रगति नहीं हुई है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 4 further police officers are being tried for allegedly transporting Yunus to Aurangabad for investigation before staging an accident to demonstrate that he avoided profiting from the incident। अब यहाँ पर ये क्या दिखावा करना चाह रहे हैं कि कोई हादसा हो गया था, मुंबई से औरंगाबाद
औरंगाबाद ले जाते समय और यूनुस का अचानक से गायब हो जाना, ये किसी न किसी तरफ तो इशारा कर रहा है। अब यहाँ पर बात क्या है, ये तो हमें ट्रायल के बाद ही पता चल सकता है, जांच पड़ताल के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन अगर केस को बंद कर दिया जाएगा तो फिर तो हमें कभी कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। यहाँ पर असिया बेगम जी का कहना है कि एक माँ के पास ये तो अधिकार होता है ना कि वो अपने बेटे के लिए लड़ सके, और ऑप्शन क्या है और चॉइस क्या है एक माँ के पास। ऑल्दो ये लड़ना चाहते हैं, वी विश टू फाइट, द प्रोसिक्यूशन इज नॉट अप्रोप्रिएटली हैंडलिंग आवर केस। हम लड़ना चाहते हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है हमारा, वही हमारा साथ नहीं दे रहे, वही मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, उससे डील नहीं कर रहे हैं। द स्टेट वोंट लेट अस चूज द प्रोसिक्यूटर, और यहाँ पर जो राज्य है वो हमें चुनाव करने नहीं दे रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से प्रोसिक्यूटर का चुनाव कर सके, और जो प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड है वो हमारे हिसाब से काम कर नहीं रहे हैं। Although we had requested धीरज मिराजकर, he was turned down. इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि धीरज मिराजकर जी को लाया जाए, लेकिन इनके रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया। We weren't consulted and the PP was just chosen. इनसे कोई भी बात नहीं करी, कोई भी वार्ता नहीं करा गया, और अपनी पसंद से जिसका भी मन हुआ उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर चुन लिया गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, यदि सरकारी वकील प्रभावी है तो आरोपी अदालत में पेश नहीं होगा। इस संवाददाता का 20 साल बीत चुके हैं। अब यहाँ पर इनका कहना है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफेक्टिव है, सही से काम कर रहा है, तो अक्यूज कोर्ट में कैसे आ रहे हैं, अक्यूज कोर्ट में कैसे आएंगे, मतलब कि पता कैसे चलेगा यहाँ पर क्राइम किसने करा है किसने नहीं करा है। अब यहाँ पर देखिए, असिया हु हैज अस्थमा एंड स्ट्रगल्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर हर ब्लड प्रेशर। सीधी सी बात है, 74 वर्ष की उम्र हो चुकी है, नाजुक उम्र है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ इनको अस्थमा भी है, बीपी की भी प्रॉब्लम है। इनका ये कहना है कि इनको पूरा भरोसा है हमारे हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम में, और ये भी मानती है कि इनको न्याय मिलेगा। इफ नॉट नाउ देन सर्टेनली टुमारो, अगर आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन इनको न्याय जरूर मिलेगा। और इन्होंने बोला है कि आई विल फाइट अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, मैं अपनी सांस तक अपने हक के लिए लड़ाई करूंगी ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी इन माता के सपोर्ट में है कि बिल्कुल इनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर आप लोग लीगल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पर इतने सारे लोग इतनी बड़े लेवल पर जो है हमारे सिस्टम पर भरोसा करते हैं, यदि आप उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको जज बनना पड़ेगा उसके लिए। और जज अगर बनना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। हमारे जुडिशरी के फाउंडेशन कोर्सेज आ चुके हैं सारे ही स्टेट्स के, और यदि आपका कोई एक टारगेट स्टेट नहीं, कोई पर्टिकुलर टारगेट स्टेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप हमारा महापाक ले सकते हैं। फायदे की बात बताना चाहूंगी कि डबल वैलिडिटी चल रही है, मतलब कि जो कोर्स हमारा आपको 9 मंथ्स के लिए मिलता है, वो अगर आप आज लेते हैं तो आपको 18 मंथ्स के लिए मिलने वाला है। महापैक का फायदा क्या है, महापैक का फायदा ये है कि जितने भी अलग अलग बैचेस है जुडिशरी के, चाहे फाउंडेशन का बैच हो, चाहे क्रैश बैच हो, कोई सा भी बैच हो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और 18 महीने तक महापैक में जितने हमारे नए कोर्सेज आते जाएंगे, सबका एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे लेना है और एनरोल कैसे करना है। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे बगल में नीचे यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं यहाँ पर मिलेगा बेल आइकन जो मिल रहा है, दिख रहा है ना, उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। आपको अपना ब्राउजर खोलना होगा और गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाकर के आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। पहले लिंक पर आपको जाना है और पहले लिंक में जाकर के ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ऑल कोर्सेज में यूपीएससी में और यूपीएससी में स्टेट जुडिशरी PCSJ में जाना होगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप व्यू ऑल करिएगा और आपको यहाँ पर सारे टारगेट स्टेट के बैचेस देखने को मिलेंगे। अब आपको मजे की बात बताना चाहूंगी कि 23 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। चाहे किसी भी स्टेट का आप लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं और बाकी आपको लाइव मिलने वाले हैं। मैं बात कर रही थी महापैक की। यदि आप मेरी तरह हैं, मतलब कि आपको सारे राज्यों के एग्जाम देने हैं, यूपी, MP, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नो वरीज। अगर इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये भी शामिल कर दूं तो कैसा रहेगा। तो यही आपके साथ महापैक में होने वाला है। इस महापैक में आपको सभी राज्यों के जितने भी कानून होते हैं वो करवाए जाएंगे। मतलब फाउंडेशन के 15 सब्जेक्ट तो होने ही है, इसके साथ साथ जो स्टेट स्पेसिफिक हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि खाली उसी राज्य में पूछे जाते हैं, वो भी आपको पूरे संपूर्ण तरीके से यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। नोट्स भी मिलेंगे, GS वाला पार्ट भी मिलेगा, GS की अलग से भी क्लासेस होंगी और GS के भी सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। 1000 के 10,000 घंटे की क्लासेस मान लीजिए यहाँ पर। तो
उसके साथ 642 ई बुक्स हैं। 642 ई बुक्स आप पढ़ते रहेंगे और आपको समय नहीं मिलेगा पूरा कंप्लीट करने का, है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से आपको स्टेट की तैयारी कर सकते हैं इसके साथ, यूपी है, बिहार है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो भी यहाँ पर अलग से कानून आने हैं सारे के सारे आपको इस बैच में पढ़ाए जाएंगे। अब फायदा क्या है, कुछ तो फायदा होगा ना इसका। तो देखिए, इसका फायदा ये है कि हम आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है उनको ये भी बताया जाएगा कि एक फ्यूचर में हमारा बहुत ही जल्दी एक प्योर इंग्लिश मीडियम बैच आने वाला है, जो आपको इस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब कि जुडिशरी के जितने बैचेस आएंगे सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता चला जाएगा, 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिएगा। यहाँ पर आपको बाय नाउ करना है। प्राइस मत देखिए, प्राइस मैं बता रही हूँ कितना है। पहले आपको मेरा कूपन कोड लगाना है Y625, Y625 का प्रयोग करिए और Y625 का प्रयोग करके यहाँ पर देखिए 80,000 की जो राशि है ये आपको नहीं देनी है, ये आपका कम होकर के 18,399 हो जाता है। लेकिन ये भी मत दीजिएगा, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन आपकी एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर ही अवेलेबल है, दोनों में से किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप जब पहली बार इसको डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं तो आपको 399 फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं, उनको यूज कर लीजिएगा और उनको यूज करने के बाद आपको ये बैच 18,000 के आसपास पड़ने वाला है। अब अगर प्राइस का ब्रेकडाउन किया जाए तो लगभग 18 स्टेट्स है, 18 महीने के लिए, मतलब हर स्टेट का हर महीने का 1,000 रुपए पड़ा। और अगर मैं और इसको कंपेयर करूं तो अगर क्लास 6 की ट्यूशन फीस की भी बात करूं ना तो 1,000 रुपए पर मंथ कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे कंटेंट के साथ, पूरी क्वालिटेटिव एजुकेशन के साथ आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए और कोड यूज करना मत भूलिएगा Y625। और मुझसे लाइव जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, शाम को 6 बजे एट 6 PM, मंडे टू सैटरडे 6 PM हम मिलते हैं लाइव। वहां पर जरूर आइए और लाइव का एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। और हाँ, सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।